हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम पार्ट 6 यानी कि जो आपके 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, ये उसका पार्ट जो है 6 रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, ठीक है। और इससे पहले कि आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्जाम, जिस किसी भी आर्ट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं। तो जी.आर. संतोष हो जाएगा। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1929 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। अब क्या है, सर्वरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे, यानी कि किसकी बात की जा रही है, यहाँ इनके गुरु की बात की जा रही है। तो प्रदोष दास गुप्ता हो जाएंगे। अच्छा, सर्वरी राय चौधरी के जन्म की बात की जाए तो 1933 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे की जामनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली। तो कालीघाट के चित्रों से प्रेरणा ली, यानी कि लोक कला से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच। तो किसने किया था, एम.एफ. हुसैन ने किया था। एम.एफ. हुसैन जो है हमारी फिल्म आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी भारत माता जो है काफ़ी मतलब विवादित इनकी श्रृंखला रही है। और भारत माता हमारे उनकी भी है, अविनाश टैगोर की भी है, ठीक है। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रगतिशील यानी कि पैक की स्थापना किसने की, कहाँ हुई है, ठीक है। तो पैक की स्थापना कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है, ठीक है। और एम.एफ. हुसैन को भी पैक के कलाकार माना जाता है। और कब हुई है, 1947 में हुई है, ठीक है। पूछ लिया जाए प्रगतिशील समूह की स्थापना किसने की। तो एफ.एन. सूजा ने की। कब की, 1947 में की। कहाँ की, मुंबई में की, ठीक है। आप लोगों को याद रखना। अच्छा, इसकी पहली प्रदर्शनी भी पूछा जाता है तो 1948 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके कुछ चित्र बता देती हूँ, वो चित्र कह रही हूँ, आपको कुछ कलाकार बता देती हूँ। जैसे सैया हैदर अजय इसके हो जाएंगे, सूर्य हो जाएंगे, आरा हो जाएंगे, कमल कृष्ण हो जाएंगे, गायतोंडे हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके प्रगतिशील समूह के ये संस्थापक थे, यानी कि संस्थापक में इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो सूर्य माने जाते हैं। ये प्रगतिशील यानी कि पैक के जो कलाकार हैं, ये ग्रुप था उसके कलाकार हैं ये सभी, ठीक है। अब क्या है कि प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने उम्र के 70वें पड़ाव पर, ठीक है, पड़ाव पर कह देखिए, कहीं कहीं आपको 70 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 68 भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको 65 भी मिलेगा। तो आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाइएगा। तो इन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपने क्या सीखी थी, इन्होंने चित्रकारी सीखी थी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने चित्रकारी सीखी थी। अच्छा, प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन हैंगे। तो ये चित्रकार है, ठीक है। प्रोफेसर मदन लाल कौन है, ये हमारे एक चित्रकार हैं। चलिए, अब हमारा क्या है कि एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था। तो इनका निधन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। इनका निधन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। और कुछ बॉम्बस्टन कुछ हॉस्पिटल नाम से है, तो वहीं पे इनके अस्पताल में, इनकी हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और क्या एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है, हाँ, सबसे पहले आपको इनका जन्म याद रखना। 1915 में इनका जन्म हुआ था, 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको भारत से निकाल दिया गया था जब इन्होंने भारत माता पेंटिंग बनाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने नग्न अवस्था में बनाई थी, तो इनको भारत से निकाल दिया गया था। तो इन्होंने 2010 में इन्होंने उसकी कतर की नागरिकता ली थी, ठीक है। इनका 2011 में जन्म हो गया था, वो सॉरी मृत्यु हो गई थी। 1915 में इनका जन्म हुआ था, 2011 में मृत्यु हो गई थी, और 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ले ली थी। इनको भारत से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि कलात्मक चलचित्र गजगामनी के रचयिता कौन है। तो कौन हो जाएंगे, एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे, ठीक है। एम.एफ. हुसैन जो है इनकी गजगामनी है, और इन्होंने कब बनाई थी, 2000 में बनाई थी, ठीक है। अब इनसे पूछ लिया जाता है कि एम.एफ. हुसैन की गजगामनी में मतलब रोल किसने किया है, ये किस पर आधारित है ये। तो आपको याद रखना है कि गजगामनी जो है ये माधुरी दीक्षित पर आधारित है, माधुरी दीक्षित पर आधारित है। अच्छा, लेकिन इन्होंने मीनाक्षी भी बनाई है। मीनाक्षी कब बनाई है, वो 2004 में बनाई है इन्होंने, ठीक है। वो किस पे आधारित है, वो हमारी तब्बू पे आधारित है, ठीक है। अच्छा, जो इनकी पहली फिल्म थी वो थी थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, ये इनकी पहली फिल्म थी। और अच्छे कहाँ कहा जाता है ये कहाँ फरमाई गई थी, तो मतलब कहाँ फिल्माई गई थी या कहाँ लगी थी। तो आपको राजस्थान याद रखना है, ठीक है। और इस पर इनको गोल्डन वेयर भी मिला है, किस पे, गोल्डन, इस पे थ्रू द आइज ऑफ पेंटर पे, ठीक है। 1968 में बनाई थी। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एम.एफ. हुसैन ने कितनी फिल्मों का निर्माण किया हैगा। तो कुल 12 फिल्मों का इन्होंने ओनली जो है मतलब टोटल इन्होंने 12 फिल्मों का निर्माण किया, ठीक है। अब क्या है कि हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो निकोलस रॉरिक जो हैंगे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, इनके जन्म की बात की जाए तो 1874 में इनका जन्म हुआ था, 1874 में इनका जन्म हुआ था,
ठीक है। अच्छा, भारत में भी पूछ लिया जाता है कि ये भारत में कब आए थे, तो 1924 में ये भारत आए थे। ठीक है, 1924 में ये भारत आए थे। ये जो हैंगे, इन्होंने हिमालय के जो काफ़ी फेमस चित्र, मतलब बहुत अपने हिमालय चित्रों के लिए ही ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हिमालय से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क किया अपनी पेंटिंग्स में। तो ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं, तो ये हमारे अहमदाबाद से हैं। ठीक है। अच्छा, अहमदाबाद से अमित अम्बालाल हो गए। ठीक है। ऐसे पूछा जाता है सैलोज मुखर्जी कहाँ के हैं, तो सैलोज मुखर्जी हमारे कलकत्ता के हैं। ठीक है। एक रामचंद्र शुक्ल को पूछा जाता है, तो वस्ती वो उत्तर प्रदेश के कहलाते हैं। ठीक है। और आपको याद रखना, एक बद्रीनाथ आर्य को पूछा जाता है, तो वो हमारे पेशावर के हैंगे। ठीक है। तो ये आप 2-4 जो है मैंने बताया, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है, वॉश चित्रों से कौन संबंधित है, तो बद्रीनाथ आर्य हमारे वॉश चित्रों से संबंधित हैंगे। ठीक है। अच्छा, बद्रीनाथ आर्य का एक चित्र है, कौन सा चित्र है, पी कहाँ। ठीक है, पी कहाँ इनका फेमस चित्र है, और ये इलाहाबाद संग्रहालय में है। ठीक है, और एबीसी आर्ट गैलरी में भी है इनका। ठीक है, और ये वॉश पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि अकादमिक शैली के चित्रकार कौन है, देखिए भाई यहाँ पे तो कुछ लोग आंसर मानते हैं श्रीधर महापात्र। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं नित्यानंद महापात्र, कुछ लोग मानते हैं सुखबीर सिंगल। तो देखिए भाई, मैंने तो अब तक सुखबीर सिंगल ही पढ़ा है, मैं तो सुखबीर सिंगल पे ही लगा के आऊँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या लगा कर आएंगे, और आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या राइट होना चाहेंगे। कलर विस्कोसिटी के लिए मैंने कल ही आपको बताया था, विस्कोसिटी से आपको बिस्कुट याद रखना है, और बिस्कुट आप लोगों को उनको ही देना है जो आपके कृष्णा, मतलब आपके रिलेटिव होंगे। ठीक है, अगर आपके रिलेटिव नहीं है तब भी आप लोगों को किसी का, मतलब किसी को भी, किसी से भी रिलेट करके आपको ये वाला याद रखना है। मैंने ऐसे ही याद रखा है, आप लोग भी ऐसे ही याद करके रखना है। ठीक है, और ये प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं कृष्णा रेड्डी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, कृष्णा रेड्डी का जन्म कब हुआ था, 1925 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1925 में इनका जन्म हुआ था, और 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था इनका, इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी न्यूयॉर्क में हुई थी। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, कृष्णा रेड्डी का एक क्लाउन फार्मिंग जो है बहुत फेमस इनका छापा चित्र है, और एक डिमांस्ट्रेशन है, कुछ डिमांस्ट्रेशन, हाँ यही है। ठीक है, लेकिन इनका ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंट मेकिंग के रूप में ज़्यादा फेमस है। अब क्या है, ये हमारे कुछ चित्र हैं और उनके कलाकार हैं। इनकी धीमन, धीमन किससे संबंधित है, ये पेंटिंग से संबंधित है। ठीक है, नग्नजीत का हमारा फेमस सभी को पता है चित्रसूद है। खापुरी का किससे संबंधित है, ये लिंगराज से है, और खुर जगती से है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि कौन सा ऐसा समूह कलाकार है, मतलब इस निम्नलिखित में से कौन सा पहला कलाकार समूह है, जैसे कि हमारा दिल्ली शिल्पी चक्र है। ठीक है, प्रगतिशील समूह है, ग्रुप 1890 है। तो ऐसे ही इन सब में से कौन सा जो ग्रुप है वो सबसे पहले है, तो वो हमारा कलकत्ता ग्रुप है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1843 में इसकी स्थापना की थी, और इसमें कुल कितने सदस्य थे, इसमें पूछ लिया जाता है कि ग्रुप मतलब कलकत्ता ग्रुप में कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी कलकत्ता की, तो 1843 में हुई थी। अब आपको याद रखना है, मैं उनके कलाकार आपको बताती हूँ एक एक करके। ठीक है, क्या है ये, प्रदोष दास गुप्ता इसके बहुत फेमस हैं, एक सुबोध टैगोर हो जाएंगे, गोपाल घोष इसके हैं, नीरज मजुमदार हैं, हेमंत मिश्र हैं, परितोष सेन है, रतन मिश्रा हैं, और एक और है जैनुअल ओबदीन आदि। ठीक है, ये इनके मतलब ये जो ग्रुप है कलकत्ता ग्रुप, इसके कलाकार हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। अब क्या है कि हिंदी भवन में शांति निकेतन में हिंदी भवन के प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि कलाकारों के संरक्षण का समय अब बीत चुका है। ठीक है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तो ये किसका कथन है, ये के हैपर का कथन है। अगर आपने के हैपर की अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आधुनिक समकालीन कलाकारों के बारे में कराई जो एग्जाम में आपके चांसेस हैं आने के। तो इनके के हैपर के जन्म की बात की जाए तो 1912 में इनका जन्म होता है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा कि हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों के जीवन, ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। अच्छा, विनोद बिहारी मुखर्जी जो होंगे, जैसे इन्होंने, जैसे अब हमारे इलाहाबाद हैं, इलाहाबाद में हमारे किसने दी थी, छितिनाथ मजुमदार ने दी थी। डी बी राय चौधरी ने मद्रास में अपना कार्य किया था, मतलब अपनी सेवाएं दी थी। इस तरीके से इनके लिए भी पूछा जाता है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो मतलब अपनी सेवाएं दी थी, इन्होंने एक नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर इन्होंने कार्य किया था, वहीं इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, तो विनोद बिहारी जी के लिए आपको नेपाल याद रखना। और कब से कब तक दी थी, 1949 से 1950 के बीच में इन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ दी थी। ठीक है, और मृणाली मुखर्जी जो है इनकी ही कौन हैंगी,
इनकी पुत्री हैंगी। ठीक है, चलिए अब क्या है कि वो कमल कृष्ण, ठीक है, कृष्णा रेड्डी और कमल कृष्ण में हम बहुत ज़्यादा फेमस होते, वो फेमस कह रही हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कमल कृष्ण के लिए आपको कोलाज याद रखना है। ठीक है, उन्होंने भारत में कोलाज तकनीक का प्रारंभ किया था। और कलर विस्कोसिटी के लिए कृष्णा रेड्डी। नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ठीक है, आप लोगों को सभी को याद रखना है। अच्छा देखिए, कृष्णा रेड्डी का जन्म था हमारा 1925 में हुआ था। मैं आपको बता दूं, कृष्णा रेड्डी का जन्म हमारा कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और कमल कृष्ण का जन्म हुआ था वो 1910 में हुआ था। आप लोगों को दोनों ही याद रखने हैं इस तरीके से। प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? तो स्टेला क्रैमब्रिज ने लिखी। ठीक है, स्टेला क्रैमब्रिज ने लिखी। अब हमारा क्या है कि न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? देखिए, मैंने आपको बताया था कि बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? अविन्द्रनाथ ने। और न्यू बंगाल की स्थापना यानी कि बंगाल शैली से ही कुछ टेम्परा में मतलब टेम्परा का यूज़ होने लगा, वहीं नंदलाल बोस ने उसको नई शैली न्यू बंगाल शैली के नाम से कर दिया। तो इसके लिए आपको नंदलाल बोस याद रखना है। ठीक है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे? तो ईवी हेवेल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे शांति निकेतन के नंदलाल बोस हैं। इलाहाबाद के क्षेत्रनाथ मजूमदार हो जाएंगे। असित कुमार हलदार हमारे कहाँ के? लखनऊ के। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? तो अविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगर आपको अविन्द्रनाथ टैगोर नहीं मिलेंगे तो ईवी हेवेल मिलेंगे। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो सभी को पता है, ये पहाड़ी की उपशैली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहाड़ी शैली हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है? तो सभी को पता है। कुछ लोग इसका आंसर जो है मुगल मानते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों को मुगल नहीं, आपको पहाड़ क्या होते हैं? कुछ पहाड़ बनाए थोड़ी ना जाते हैं, ये तो नेचुरल होते हैं, प्रकृति के हैं। ठीक है, और सबसे चीज़ अब ये पूछा जाता है कि पहाड़ी शैली में किस रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ? तो गहरे। अभी बताइए, आप पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, आप पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, ये हम पहाड़ी वाला लुक ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम बहुत डार्क कलर करते हैं, ये बहुत डार्क कलर करते हैं, यहाँ हम ब्लैक कर देते हैं पहले, या कॉफ़ी कर देते हैं, उसके बाद फिर और हम ब्लैक करते हैं, ताकि वो पहाड़ों की शेप जो है, ये शेप जो है ये अलग दिखे। इस चक्कर में ही पहाड़ी शैली की, पहाड़ी कोई हम बनाते तो नहीं, नेचुरल है। तो पहाड़ी प्रकृति चित्रण का किसमें महत्व हुआ? पहाड़ी शैली में। और पहाड़ी शैली में गहरे रंगों का यूज हुआ। ठीक है, कुल्लू स्कूल प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो सजनू भगवान है। और कुल्लू किसकी वो है? तो ये किसकी है? पहाड़ी की है। यहीं परकू और फत्तू जो है वो हमारे कांगड़ा शैली की है। और कांगड़ा शैली जो है पहाड़ी शैली की ही उपशैली है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब क्या है हमारा कि राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव दिखाई देता है? तो वो जयपुर शैली हो जाएगी हमारी। ठीक है, जयपुर शैली हो जाएगी। अब क्या है कि भगवान की लीलाओं से संबंधित किस किस भगवान के चित्र राजस्थानी शैली में है? तो कृष्ण। मैंने आपको बताया था कृष्ण का वैसे कहाँ हुआ है? पहाड़ी शैली में हुआ, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी की बात नहीं हो रही है। तो वैसे राजस्थानी में किसका हुआ? राग रागनी का हुआ। अगर राग रागनी नहीं है तो आप कृष्ण पे जाएंगे। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आ भी गया। राग रागनियों का अंकन कहाँ हुआ है? राजस्थानी शैली में हुआ है। ठीक है, राजस्थान की शैली, अगर आपने राजस्थानी शैली वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा। मैंने राजस्थानी शैली को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और राजस्थान की हमारी शैलियाँ भी हैं। कितनी उपशैलियाँ हैं? 4 उपशैलियाँ। उन उपशैलियों के अंतर्गत भी उपशैलियाँ आती हैं, आप लोगों को याद रखना है। फर चित्रण किससे संबंधित है? देखिए, फर चित्र जो है कहीं कहीं आपको कालीघाट मिलेगा, भीलवाड़ा मिलेगा, राठवा मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। तो आप सभी को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए, यहाँ ना राठवा है, ना भीलवाड़ा है, ना कालीघाट है, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या दे दिया? राजस्थान। तो आपका राजस्थानी राइट हो जाएगा। फिर से चित्र मौलाराम को आपको क्या याद रखना है? मौलाराम कैसे हैंगे? पहाड़ी शैली के कलाकार हैं। पहाड़ी शैली से किस शैली से बिलोंग करते हैं? गढ़वाल शैली से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है? किशनगढ़ की बनी ठनी किसने बनाई है? निहाल चंद्र ने बनाई है। और ये बनी ठनी किस शैली की है? ये किशनगढ़ शैली की है। बनी ठनी का एक मूर्ति शिल्प बनाया है, वो किसने बनाया? अर्जुन प्रजापति ने बनाया है। बहुत अच्छी इनकी वो मूर्ति है बनी ठनी। यहाँ तक कि आप लोग देखिएगा सर्च करके, उन्होंने जो घूंघट बनाया है, घूंघट भी मतलब ट्रांसपेरेंट बनाया, और वो भी पत्थर का बना हुआ। आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी है वो मूर्ति। एक चीज़ आपको याद रखनी है, चित्र के लिए आपको बने ठनी चित्र के लिए आपको निहाल चंद पे जाना है, और बने ठनी मूर्ति के लिए आपको अर्जुन प्रजापति पे जाना है। ठीक है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसका है? ये नूरुद्दीन का है। और कृष्ण झूले पर किसका चित्र है? ये राजस्थानी शैली का है, ये भी आपको याद रखना है। कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम किस शैली के लिए हैं? तो त्योहार और समारोह के लिए हैं। कंपनी शैली की खोज किसने की थी? पीसी मानक ने की थी। कब की थी? 1943 में की थी, आप लोगों को ये याद रखना है। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके हैं? देखिए, यहाँ सर्वश्रेष्ठ सभी की बात की गई है, तो जहांगीर की। यहीं पे ये पूछा जाता कि मुगल चित्रों में सभी किसके समय में बने हैं? तो आपको शाहजहां। महत्व पूछे जाए तो आपको अकबर याद रखना है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ की बात की जा रही है, तो जहांगीर आपको याद रखना है।
स्याह कलम के चित्रों को शाहजहां काल में बनाए गए हैं। ये प्रविधि क्या है, मतलब स्याह कलम का क्या मतलब है कि काले रंग से चित्रों को बनाना। और स्याह कला का जो विकास पूछा जाए तो आपको अकबर याद रखना है, ठीक है। और प्रविधि पूछ जाए तो शाहजहां आपको याद रखना है। और महद भी आपको अभी पूछ लिया जाए शाह कलम की स्थापना किसने की तो अकबर आपको याद रखना है, ठीक है। मुगल चित्रों में कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है तो दास्तान अमीर हमजा, ठीक है। ये बहुत फेमस है और ये 12 खंडों में विभाजित है, ठीक है। 12 खंडों में विभाजित है ये। 2 कलाकारों ने मिलकर बनाया है, मीर सैयद अली ने और अब्दुल समद सिराजी ने। 8 चित्र जो हैं अमीर हमजा के वो अब्दुल समद सिराजी ने और 4 मीर सैयद अली ने। ये दास्तान अमीर हमजा जो है ये सूती कपड़े पे बना हुआ है, आप लोगों को याद रखना है। मुगल सम्राट के अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्न में से कौन सा था तो हमजानामा, ठीक है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि अकबर किस चित्र शैली का या किस से प्रभावित था या किसके लिए जाना जाता है तो हमजानामा दे दिया जाता है, किसका शौकीन था। अब क्या है कि जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में क्या वनस्पतियों और जीवों से आपको किसको याद रखना है जहांगीर, और जहांगीर का यहाँ पे कौन दे दिया है मंसूर, ठीक है। मुगल लघुचित्रण के गठन के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है तो ये आकर रिज़ा ने निभाई है, ठीक है। किसके शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में है अभ्रंश शैली में। अभ्रंश शैली किससे संबंधित है जैन शैली से, ठीक है। और 11वीं से 15वीं शताब्दी आपको याद रखना है इसका समय। पोथी चित्र का निर्माण किस राजवंश ने कराया था पाल ने कराया था। पाल पोथियों के चित्रों का निर्माण किसने कराया था पाल ने कराया था, ठीक है। पाल का साल का समय क्या है 8वीं से 12वीं 8वीं से 11वीं आपको याद रखना है, ठीक है। पाल शैली हमारी किससे संबंधित है बौद्ध धर्म से और अभ्रंश शैली हमारी जैन धर्म से संबंधित है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या है तो बादामी है, ठीक है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया, उस नरेश का क्या नाम है तो कृष्णराज प्रथम ने कराया, आप लोगों को याद रखना है। बादामी गुफाओं का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने कराया तो चालुक्य ने करवाया, ठीक है। अब गुफा अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र की किस गुफा में है तो गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। 16 में मरणासन राजकुमारी, ठीक है। और 11 में राहुल समर्पण आपको याद रखना है। प्रसिद्ध शैल त्रिमूर्ति किस गुफा से है ये तो एलिफेंटा से है, ठीक है। एलिफेंटा में हमारी कितनी गुफाएं हैं 7 गुफाएं टोटल। ये कहाँ है महाराष्ट्र मुंबई में है। बादामी गुफाओं की 4 छवियाँ किसकी हैं ये इनकी चौथी, यानी मैंने आपको बताया था बादामी गुफा की खोज किसने की थी तो 1924-1939 आपको मिलेगा ऑप्शन में। तो स्टेला क्रैम्ब्रिज ने इसकी खोज की थी। इसमें कुल 4 गुफाएं हैं। पहली हमारी शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी और तीसरी ब्राह्मण धर्म से और चौथी हमारी जैन धर्म से, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था तो सबसे पहले जो किया था स्टेला क्रैम्ब्रिज ने किया था, उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अगर आपको स्टेला क्रैम्ब्रिज है तो स्टेला क्रैम्ब्रिज पे, वरना आनंद कुमार स्वामी मिलेगा तो आप उस पर लगाइएगा, ठीक है। अब क्या है कि खंडगिरी और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं ये उड़ीसा में स्थित हैं और ये शुंग काल की हैं, ठीक है। और जो हमारी खाली उदयगिरी की गुफाएं होती हैंगी तो वो हमारी गुप्त काल से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है गुप्त काल से। वो क्वेश्चन आई गए जो मैं आपको बता रही थी। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल एक लकड़ी का किला बना हुआ है, वो कहाँ है तो वो बिहार में है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया था तो चंदेल। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित है तो ये उच्च वर्ग से संबंधित है। और मोहनजोदड़ो से एक नृत्यांगना मिली, बहुत ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि नृत्यांगना या नर्तकी की नाचती हुई लड़की कहाँ से मिली है तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी के जैडहार की खोज किसने की थी, कहाँ की गई थी तो लोथल में की गई थी, ठीक है। मैंने सिंधु घाटी का टॉपिक करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। सबसे पुरानी कलाकृति कौन सी है तो भीमबेटका, ठीक है। ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने न्यू प्लास्टिज्म का उपयोग किया था तो पिएट मोंद्रियान ने किया था। फ्रैंको कैंडेरियन क्षेत्र किससे संबंधित है तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र से संबंधित है ये। स्पेन की गुफाओं में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं तो अल्तामीरा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अब हम लेके आएंगे 7 पार्ट यानी कि मॉडल पेपर आपका 4th लेके आएंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और इस वीडियो में मुझे बताइएगा आप लोगों के कितने डाउट्स क्लियर हुए, कितने आंसर राइट हुए, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।